अमलतास एंड कंपनी में चना मसूर के उपार्जन को लेकर मैपिंग का हवाला देकर किसानों को किया जा रहा है परेशान। खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा रामपुर से। अमलतास एंड कंपनी ररमपुरा पंजीयन क्रमांक 1403 में चना और मसूर के उपार्जन को लेकर किसानों में निराशा देखी जा रही है। लगभग 60 ट्रॉली चना और मसूर की स्लॉट बुक ट्रॉली लगभग एक हफ्ते से वेयरहाउस के बाहर लाइन में लगी हुई है। किसानों का कहना है कि स्लॉट बुकिंग का समय समाप्त होने वाला है, हमें किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है और अचानक मैपिंग का हवाला देते हुए कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा के लिए स्टॉक बुक किसानों को भेजने की बात की जा रही है, जबकि अमलतास एंड कंपनी रामपुरा में चना मसूर स्टॉकिंग की पर्याप्त जगह है। फूड विभाग की वरिष्ठ अधिकारी आखिर किसानों को क्यों परेशान कर रहे हैं? वेयरहाउस प्रबंधक का कहना है कि हमारे पास कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है, हम कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा में जाकर मसूर और चने की खरीद करें। अभी हमारी खरीद गेहूं की चल रही है, तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी जाकर हम खरीद नहीं कर पाएंगे। प्रबंधक का कहना है कि हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से अवगत भी कराया, मैपिंग कैंसिल की जाए और अमलतास वेयर हाउस में ही शेष बची चना मसूर की 60 ट्रॉलियों की खरीद का आदेश दिया जाए। चना मसूर स्लॉट बुकिंग वाले कृषकों से बात की गई तो उनके चेहरों में काफी उदासी और निराशा देखने को मिली। आखिर किसान करे तो क्या करे? डीएमओ महोदय इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मैपिंग कैंसिल करवाकर रामपुरा वेयरहाउस में ही चना मसूर की शेष बची ट्रॉली खरीद के निर्देश दें, क्योंकि वेयरहाउस के अंदर स्टॉकिंग की पर्याप्त जगह है। किसानों का कहना है कि वंदे भारत न्यूज से तहसील संवाददाता भगवान दास चढ़ार की खास रिपोर्ट। क्या ये अमलतास वेयरहाउस में क्या समस्या चल रही है? अमलतास वेयरहाउस में चना और मसूर की खरीदी बंद की है 2 दिन से, जबकि वहाँ स्लॉट बुक हो रही है तो वो खरीद नहीं कर रहे। यदि खरीद नहीं कर रहे तो स्लॉट बुक क्यों हो रहा है? स्लॉट वहाँ 10 दिन से खड़े हैं, हैरान परेशान है, वो मना कर रहे हैं। जो लोग वहाँ खड़े हैं जिनके स्लॉट बुक है उनको वापस वो भेज रहे हैं क्या? क्या कारण क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मतलब समिति एक है और वो मसूर गेहूं की खरीद वहाँ कर रहे हैं, चना मसूर के लिए यहाँ किया है उन्होंने। तो ये पहले जानकारी नहीं थी उनको कि समिति एक है, चना मसूर और गेहूं सभी की खरीदी करना, उसके आधार पे वहाँ स्लॉट बुक हुए हैं? ये तो ऊपर हाँ तो महाराज को नहीं, महाराज को नहीं, ऊपर ये तो सब क्लियर था ना कि सब खरीदी कर रहे हैं। तो सबको क्लियर था उनको। तो वहाँ पे तो अभी जगह खाली पड़ी हुई है, इसके खाली है जगह पूरी, बहुत खाली है। फिर इसके बाद मना कर दिया आप लोग? इसके बाद मना कर दिया तो हम नहीं खरीद रहे। क्या नाम है आपका? नीरज पटेल। आपका भी स्लॉट बुक है? हमारा स्लॉट। कहाँ से हैं आप? साबुनी बुक ही मना कर रहा है कि यहाँ चना मत लाना। कब से बुक है आपका स्लॉट? हमारा है 14 तारीख से। 14। ट्रैक्टर कहाँ है आपका? पीछे खड़ा, लाइन पे लगा हुआ है। लाइन पे लगा। 14 तारीख की स्लॉट बुक है, ट्रैक्टर लाइन पे अमलतास वेयरहाउस पे लगा हुआ है और यहाँ से आपको जवाब मिल गया कि आपका परिचय? मैं प्रभारी समिति प्रबंधक चंद्रशेखर मिश्रा, समिति बेलगवा, अमलतास वेयरहाउस में गेहूं चना मसूर की खरीदी कर रहा हूँ। अमलतास एंड कंपनी जो उपार्जन केंद्र बनाई गई है, यहाँ पर जो खरीदी हुई है अभी तक गेहूं की कितनी हो गई? वो लगभग 14,000 के लगभग गेहूं खरीदी हो गई और 3,500 के लगभग चना और कोई 2500 करीब मसूर। अभी जिस तरह की किसानों के द्वारा हमको जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर आपके वेयरहाउस में जगह पर्याप्त है, इसके बावजूद भी चना मसूर की खरीदी बंद कर दी गई है। चना मसूर की खरीदी इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि हम कर रहे हैं चना मसूर गेहूं तीनों चीज़ों की खरीदी। अब मेरा जो मैपिंग है वो ऊपर से कर दिया है कहाँ, मंडी तेंदुखेड़ा के लिए। अब एक आदमी 3 खरीदी कर रहा है, तो अब जैसे हम यहाँ गेहूं की कर रहे हैं तो गेहूं करने के बाद मैं तेंदुखेड़ा कैसे पहुँचूँ? कर्मचारी मेरे पास में बहुत ज़्यादा कम है। अब इस कारण से यदि मैं बाहर खरीदी करता हूँ तो डेली पानी हो रहा है, चोरी चमारी भी होगी। तो अब ये बताइए आपका उसकी जवाबदारी कौन लेगा? अब यदि हम इसको करते हैं, परिवहन भी सही समय पर नहीं हो रहा है, तो इस कारण से मैंने हाथ खड़े कर दिए। ऊपर अधिकारियों को भी बता दिया है कि यदि आप मैपिंग चेंज करके अमलतास वेयरहाउस ही करेंगे तो हम खरीदी तत्काल से 1 मिनट नहीं लगेगा, तत्काल से शुरू कर देंगे। अभी जिस तरह से किसान हताश, निराश, परेशान देखे जा रहे हैं जी, क्योंकि स्लॉट बड़ी मुश्किल में बुक होता है जी। और जिनके स्लॉट बुक हो चुके हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, वो कभी मंडी जा रहे हैं, कहीं इधर आ रहे हैं, तो काफी परेशान किसान देखे जा रहे हैं।
तो इसका ऑप्शन क्या है कि इसका मान के ऑप्शन चलो उनकी सलाट किसानों आज को मैंने पहले भी बता दिया कि सर जी मैं शुक्रवार से मैंने खरीदी बंद कर दी। अधिकारियों को मैंने उससे पहले भी डाल दिया है कि मैं यदि मैपिंग जहाँ के तहाँ रहेगी तो मैं खरीदी करूँगा, अन्यथा भैया आप लोगों की जो सलाट है मैपिंग चेंज करवा लीजिए नरसिंहपुर से। जो आपकी सलाट है बिलथारी या मान के चले आपका काचरकोना, उसकी व्यवस्था वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा क्या आपको जानकारी दी गई? जिस तरह से आपने उनको जानकारी दी तो वहाँ से आपको क्या रिस्पांस मिला? वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जानकारी ये दी गई है कि आप लेके बाहर खरीदी करें, हम आपका परिवहन कराएंगे। बाहर खरीदी हम कर नहीं सकते, क्योंकि अब जैसे मान के चले किसान भी है, हेममाली भी है, उनकी भी अपन को देखना पड़ती कि दिन भर में घाम में परेशान हो जाते। किसान भी बाहर खड़ा रहेगा, वो भी परेशान होगा, पानी गिरने लगेगा तो उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी अपन को। तो इस कारण से मैं बाहर खरीदी नहीं कर सकता चना का, उतना अपने पास में ग्राउंड नहीं है। तो ये किसानों की जो सलाट बुक है उनके लिए क्या उनके लिए ये है, अपन ने बोला कि भाई साहब व्यवस्था हाथ जोड़ के भी अपन ने बोला पूरे किसानों से कि भाई साहब यदि मैपिंग चेंज होगी तो यहाँ खरीदी कर लेंगे, अन्यथा आप लोगों से विनती है कि जहाँ से बने वैसे आप उसकी सलाट की व्यवस्था चेंज कराने की व्यवस्था कर सकते हैं। मैपिंग चेंज कराना क्या किसानों के हाथ में है या फिर प्रबंधन? मैपिंग नहीं, ये अपने किसानों की जो सलाट जैसे अपने यहाँ पे है तो इसकी व्यवस्था जैसे बिलथारी करना है या काचरकोना करना है तो बोले कि किसान करेंगे, अपने यहाँ से वो नहीं होगी। नहीं तो जिनके सलाट बुक हैं सारोवर, आज पता चल रहा है कि आज हम बहुत सारे किसान देख रहे हैं जो मसूर चना लेके खड़े हुए हैं और उनके सलाट बुक नहीं हो रहे, लेकिन जिनके सलाट बुक हो चुके हैं तो आज अब जिस चीज को तो वरिष्ठ अधिकारी ही बता सकते, अपने हिसाब से तो अपन ये बोला है कि भैया अधिकारियों से या कहीं से भी कैसे भी करके 2-4-10 किसान हैं भाई साहब आपकी जहाँ से बनो कैसे व्यवस्था आप। तो इसका क्या जिसकी मैपिंग जो कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा किए हैं उसको निरस्त करके यहीं की यहीं रखा जाए? यहाँ की यहीं रख जाए तो अपन कल से ही तत्काल से ही चालू कर देंगे। ठीक है, ये मैसेज कलेक्टर महोदय तक, कमिश्नर महोदय तक, सभी तक पहुंचाया जाएगा कि किसान परेशान है और किसानों की अमलताज की जो यदि आप लोग करवा सकते हैं तो इसको नहीं, हम नहीं करवा सकते, हमारा काम तो एक मैसेज देना है। नहीं, आपका मैसेज के द्वारा यदि बन जाए और यदि किसानों का भला शासन करना चाहती है तो मतलब कोई भी विधि से उनका भला हो जाए। देख किसानों का भला तो शासन चाहती है। नहीं तो भाई हम कह रहे किसानों को भला हो जाए, उससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। यदि चेंज हो जाए तो जहाँ के तहाँ वो कुछ किसान हैं, अपन उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम भैया? मदन लोधी। कहाँ से आप? खमरिया से। क्या आपका क्या नाम भी आपका? प्रदीप कुमार पटेल। प्रदीप जी, क्या समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या सर ये आ रही है, हमने अमलताज वेयर हाउस में अपनी सलाट बुक किया था, तो आज 18 तारीख से सलाट की डेट शुरू है और जब हमारा ट्रैक्टर लेके हम अमलताज वेयर हाउस पहुँचे तो उन्होंने वहाँ से हमको वापस कर दिया। अमलताज वेयर हाउस से बिना सूचना दिए? सूचना तो हमको नहीं थी। मतलब आपका सलाट बुक था अमलताज वेयर हाउस के लिए, क्या वहाँ के प्रबंधन द्वारा आपको सूचना दी गई है कि मैपिंग ट्रांसफर कर दी गई? नहीं दी गई। अच्छा, क्या कौन सा चना था, मसूर था आपका? चना मसूर दोनों थे। अच्छा, दोनों की मैपिंग ट्रांसफर कर दिया ऐसा बता रहे हैं आप लोग? नहीं, ट्रांसफर का कोई नहीं बता रहा है, वो तो कई भैया बंद हो गई। अच्छा, आप अपना सलाट कैंसिल करिए। हाँ, और दूसरी सोसाइटी में अपना सलाट बुक कीजिए। तो मान लो सलाट नहीं बुक हो रहा, फिर क्या करोगे? नहीं, वो इसी कारण से भी हमने अभी सलाट कैंसिल नहीं किया। क्या है कि वेयर हाउस की क्षमता 0 शो हो रही है। नहीं, वेयर हाउस में तो बहुत जगह है। परेशान है जी। परेशान है वो ठीक है, लेकिन वहाँ जगह है क्या? वहाँ पे वर्कर की कमी है, आदमी नहीं है, कांटे नहीं है? तो कोई बताने आपको तो सीधे बोल दिया वापस जाइए। हाँ। क्या नाम बताया आपने, कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम टेकापार से प्रदीप कुमार पटेल। तो शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी फूट के बैठे हैं उनसे क्या कहना है आपका? नावेल अधिकारी हमने नंबर अभी फोन से लगाया, 3 बार मैंने फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ जो टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, टोल फ्री नंबर जो लिखा है, मैंने 3-4 बार लगाने की कोशिश की, तो यहाँ जो बैनर पोस्टर में टोल फ्री नंबर लिखे जा रहे हैं उसी को लगाया, उसको रिसीव नहीं कर रहे अधिकारी? नहीं कर रहे। ठीक।